नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। मैं नवनीत तिवारी, स्वराज इंडिया दिल्ली से। आज दिन भर दिल्ली में एक चर्चा हो रही है बुलडोजर की। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीबी ने दिल्ली के कई क्षेत्रों में बुलडोजर से कार्रवाई की है। लेकिन ये बुलडोजर की राजनीति दिल्ली में अचानक क्यों हो रही है? पिछले 15 सालों से दिल्ली में एनसीबी में बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी ने एनसीबी को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया है और पूरा दिल्ली एक नरक के समान तब्दील हो चुका है। और अब अचानक जब 15 साल पूरा हो चुका है, एनसीबी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो बुलडोजर की राजनीति शुरू होगी। पहले जहांगीरपुरी में और अब शाहीन बाग में। तो ये बुलडोजर की जरूरत पड़ी क्यों दिल्ली में? तो इसको हमें समझना होगा। पूरे देश में आज एक चर्चा जोरों पर है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, अब दिल्ली में। क्योंकि जब सरकार को असली मुद्दों से ध्यान हटाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उनको ढूंढना होता है। आज देश के सामने बड़े बड़े सवाल हैं। उस सवाल को हटाने के लिए, उस सवाल को छिपाने के लिए बुलडोजर की राजनीति की जा रही है। बुलडोजर को एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जैसे कि न्याय प्रणाली का एक हिस्सा, जैसे कि वो एक सिस्टम न्याय प्रणाली का। गांव में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आज शहर में ऐसा हो गया है, पूरे देश में ऐसा हो गया है, बीजेपी ने ऐसा बना दिया है, जिसका जिसके पास बुलडोजर है वही उसी के पास सत्ता होगा, उसी की राजनीति होगी। अगर आप एक खास पार्टी की बात को नहीं मानते हैं, एक खास विचारधारा को नहीं मानते हैं और एक विचारधारा को समर्थन नहीं करते हैं, तो आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपके दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आज ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली में भी आज यही हो रहा है। जहां तक अवैध अतिक्रमण की बात है, अवैध अतिक्रमण कहीं भी हो, बिल्कुल हटाना चाहिए। उसकी एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और दिल्ली में भी इसके लिए एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। जहां जहां अतिक्रमण है, नियम बनाकर, नीति बनाकर उसको हटाया जाए। सबसे पहले अगर अतिक्रमण हटाना है, अवैध अतिक्रमण हटाना है, इंक्रोचमेंट हटाना है, जो इसकी शुरुआत जो उद्योगपतियों ने कब्जा किया हुआ है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं, सैनिक फार्म हाउस छतरपुर में है, जो होटल्स बनाए हुए हैं महिपालपुर पहाड़ी में अवैध रूप से, तो नेताओं ने कब्जा किया हुआ है। जैसे कि खुद आदेश गुप्ता बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वार्ड 98 के पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल पर 200 गज जमीन कब्जा कर ऑफिस बनाया हुआ है, सामने अपना घर बनाया हुआ है कब्जा करके। वहां बुलडोजर चलाना चाहिए सबसे पहले बुलडोजर जिन नेताओं ने कब्जा कर रखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर रखे हैं जमीनों पर और प्लॉटों पर, वहां बुलडोजर चलाना चाहिए सबसे पहले। मैं बुराड़ी में रहता हूँ। बुराड़ी के अंदर यहाँ के विधायक संजीव झा ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया है, बुलडोजर वहां चलाना चाहिए सबसे पहले। यहाँ झड़ौदा वार्ड की निगम पार्षद रेखा सिन्हा ने ब्लड डिपार्टमेंट के जमीन पर कब्जा करके 500 गज में अपना मॉल बनाया है। सबसे पहले बुलडोजर वहां चलाना चाहिए, न कि गरीब के दुकान पर, गरीब के मकान पर। जब मेरा मानना है कि 25 गज और 50 गज के मकानों पर या दुकानों पर बुलडोजर सबसे लास्ट में चलाना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों का है। आज के समय में गरीब सबसे परेशान है, लॉकडाउन के कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण। और इस कारण से आपको एक वरीयता तय करनी चाहिए कि बुलडोजर चलाना कहाँ पर है। और दिल्ली में अगर बुलडोजर चलाना ही है तो दिल्ली में कूड़े के 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं। हसवा लैंडफिल बिल्कुल यहाँ से करीब है, और गाजीपुर लैंडफिल जहाँ आग, अभी आग का गोला लगा हुआ है। उन लैंडफिल को हटाने के लिए बुलडोजर चलाना चाहिए बीजेपी को और एनसीडी को। लेकिन इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए बुलडोजर नहीं है उनके पास। गरीबों के झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए बुलडोजर है उनके पास, गरीबों की दुकान हटाने के लिए बुलडोजर है उनके पास। दरअसल बुलडोजर एक बहाना है। बुलडोजर के नाम पर नफरत की राजनीति बीजेपी पूरे देश में फैला रही है और दिल्ली में भी फैला रही है। तो मैं इस हालत में
हमें क्या करना चाहिए, इस हालत के जिम्मेवार कौन है, और इस हालत को बचाने के लिए क्या हमारा प्रशासन और न्याय तंत्र कुछ करेगा। दरअसल अगर कोई मनमाना आदेश कोई राजनेता, मुख्यमंत्री या मंत्री जारी करता है, तो उस आदेश का पालन प्रशासन और न्यायतंत्र ही करवाता है। तो जो प्रशासन है, जो जिसकी स्थापना आजादी के बाद भारतीय प्रशासन का नींव जो रखा था, सरदार पटेल ने रखा था, जो भारत को जोड़ने का जिन्होंने काम किया था, आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं कई मायनों में प्रशासन के मामले में। उन्होंने कहा था कि जो हमारा भारतीय प्रशासन होगा, जो भारतीय ब्यूरोक्रेट होंगे, वो भारत को ऐसा शासन व्यवस्था देंगे जिस पर भारत का नींव खड़ा होगा। उन्होंने भारतीय प्रशासकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। क्यों कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? कि जो संविधान बना है, कानून बना है, उसको लागू करने का काम उन्हें करना था। और आज के समय में तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया एक मोम की तरह पिघल चुका है, और जो सरकारें आती हैं और नेता जो भी आता है, उनके इस सांचे में वो फिट हो जा रहा है। इस प्रकार प्रशासन पूरी तरह से संविधान को उल्लंघन करते हुए, संविधान को तोड़ते हुए नेताओं की मनमानी का एक हथियार बन चुका है। और इसलिए आज हमें पुलिस प्रशासन से बिल्कुल आशा नहीं करना चाहिए कि वो भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और भारत के न्यायतंत्र की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार जो न्यायपालिका है, वो अभी भी उच्च न्यायपालिका कुछ हद तक स्वतंत्र है, लेकिन वहां भी सरकार का बहुत जबरदस्त दखल है। हमने देखा तेजिंदर बग्गा के केस में इस प्रकार रातों रात न्यायालय ने फैसले बदले, फैसले लिए, और पुलिस तंत्र किस तरह मजाक का विषय बना भारत में, वो भी देखने को मिला। और वहां भी प्रशासन किस तरह एक मोम की तरह पिघलता नजर आया, वो भी देखने को मिला। और दिल्ली में भी जो एमसीडी है और केंद्र सरकार है, उनके इशारे पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही एक सांप की तरह नाच रहा है, वो एक बंदर की तरह उनकी मदारी के हाथ में वो खेल रहे हैं। तो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो प्रशासक हैं, जो जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, वो नेताओं के मनमानी आदेश को पालन कर रहे हैं। और इस प्रकार तब हमारे सामने एक विषम स्थिति है। तो आज की स्थिति में जनता को जागरूक होना होगा, और ऐसे नेता जो मनमानी कर रहे हैं उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और असल में ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है बुलडोजर चलाने का पूरे देश में, दो कारण है इसका। एक तो नफरत की राजनीति को बढ़ाना और वोट का ध्रुवीकरण करना। दूसरा कारण है जो हमारे सामने, देश के सामने जो असली चुनौतियां हैं आज, उनसे ध्यान भटकाना, ताकि चर्चा महंगाई पर ना हो सके। टीवी पर प्राइम टाइम में जो चर्चा होती है, उस पर महंगाई पर चर्चा ना हो, वहां पर बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, वहां पर गरीबी पर चर्चा ना हो। और आज की तारीख में जो रुपए की कीमत सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, उस पर चर्चा ना हो। चर्चा बुलडोजर पर हो, चर्चा प्राइम टाइम में तेजिंदर बग्गा पर हो। इसे नए नए न्यूज तैयार किए जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई तमाशा सरकार तैयार कर रही है, और हमारी जो उनकी मीडिया है, वो मीडिया उसी को प्राइम टाइम पे चला रही है। जनता उसी को देख रही है, और असल मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। तो मेरा तो मानना है, अगर सरकार गंभीर है तो सबसे पहले बुलडोजर महंगाई पे चलाना चाहिए, सबसे पहले बुलडोजर गरीबी पे चलाना चाहिए, सबसे पहले बुलडोजर दिल्ली के गंदगी पे चलाना चाहिए, जो एमसीडी का असली काम है। दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं, उन पे चलाना चाहिए। और आज लेकिन एमसीडी वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनको अलग से सरकार से निर्देश मिला हुआ है। आज जो असली मुद्दा है महंगाई का, जिसके कारण लोग परेशान हैं, आम गरीब वर्ग बिल्कुल ही परेशान है, और उसको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। 2 साल पहले जो गैस सिलेंडर की कीमत 581 रुपए था, 1 मई 2020 को लॉकडाउन के समय गैस सिलेंडर को दिल्ली में कीमत 581 रुपए था, और आज की तारीख में मई 2022 में गैस सिलेंडर की कीमत
₹999.50, 4 रुपए। इसका मतलब 419 रुपए की बढ़ोतरी ठीक 2 साल में हुई है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार सरकारें हैं, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है। और इसी कारण जो ये महंगाई है और बेरोजगारी का जो स्तर है, इनको छिपाने के लिए, इन पर चर्चा न हो, इसको छुपाने के लिए ही आज देश में बुलडोजर की राजनीति की जा रही है। और ताकि लोगों का ध्यान भटके, लोग आपस में नफरत करें, नफरत के कारण ध्रुवीकरण हो। और ये देश भर का एक मॉडल बन चुका है, एक नमूना बन चुका है। और जो बुलडोजर की राजनीति की जा रही है, जो न्याय का नया प्रणाली विकसित किया जा रहा है, मुझे तो लगता है भारत 4000 साल पहले हम्बुरारी सभ्यता के युग में पहुंच जाएगा, जब मिस्र में कानून था कि आंख के बदले आंख। किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया तो उसका उसका भी आंख फोड़ा जाएगा। उस युग में हम पहुंच रहे हैं। आदिम काल युग में हम फिर से प्रवेश करते जा रहे हैं, जब आधुनिक एक तरफ 21वीं शताब्दी आ चुकी है, जहां हमें विकसित भारत का सपना देखना है। और नए आधुनिक सभ्यता जो विकसित हो रही है, उसमें हमें हिस्सेदारी करनी है विश्व भर में। और एक तरह से विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है, वहां हम बुलडोजर बुलडोजर खेल रहे हैं, छोटे से स्वार्थों में लगे हुए हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जरूरत है देश जोड़ने का, और इस देश में को तरक्की कराने का, दिल्ली को भी तरक्की कराने की जिम्मेवारी हम सबके पास है। और जो जिस प्रकार से एमसीडी काम कर रही है, जिस प्रकार से इसके दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष लगातार बयान दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ही निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आप इनकी बातों का हर जगह विरोध करें। जो गलत बातें हैं, जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, उसका विरोध करें। हम लोग जहाँ भी नफरत फैलाने का काम किया जाएगा, उसको हम वहाँ मोहब्बत फैलाएंगे और सबको एकजुट करेंगे और एकता का संदेश देंगे, ताकि दिल्ली के असली मुद्दे हैं और देश के असली मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा करें, उसकी समाधान की कोशिश करें। और इसके लिए हम जन नागरिकों को, हम सभी हिंदुस्तानियों को, हम सभी दिल्ली वासियों को इकट्ठा होना होगा और एकता का मिसाल पेश करना होगा, ताकि इस देश में और दिल्ली में अमन चैन हासिल हो सके, अमन चैन सब जगह बन सके। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। जय हिंद, जय भारत।